सुपर। अनुराग कश्यप उसमें तो बहुत अच्छा है। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं लगा, वन टाइम वॉच है मूवी। तो बहुत ही दिल दहलाने वाले हार्ट रेंचिंग सीन्स हैं। मुझे खास बॉबी देओल की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी उसमें। सानिया मल्होत्रा हैज गिवन वेरी गुड कंट्रीब्यूशन, और ये मूवी में तो पूरी मूवी उनके ऊपर केंद्रित है, द मेन एक्यूज्ड इन द रेप केस। क्योंकि अनुराग कश्यप की मूवीज ऐसी होती है, बहुत डार्क होती है, और बॉबी देओल तो टॉप नॉच इंटरेस्टिंग फिल्म था। स्टोरी काफ़ी नया था। सुदीप शर्मा का जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा था। इट कुड हैव बीन अ बिट शॉर्टर द फर्स्ट हाफ। ओवरऑल अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड हाँ, सबकी एक्टिंग कैसी थी बॉबी देओल और बाकी कैरेक्टर्स? सुपर। अनुराग कश्यप उसमें तो बहुत अच्छा है। उनका डायरेक्टोरियल स्टाइल था इस, हाँ था। और सानिया मल्होत्रा थी। शी वॉज वेरी गुड। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, लाइक व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म? Highlight of the film was the newness of the story. यू थिंक समवेयर जो बॉक्स ऑफिस पे वही कमर्शियल मसाला फिल्म रिलीज हो रही है या फिर वही मासी फिल्म रिलीज हुई है, वहाँ पर एक छोटी सी फिल्म थोड़ी अंडररेटेड साबित हो सकती है जिसे लोगों को देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, और बाकी सारी फिल्मों के लिए जगह होना चाहिए। सो बंदर के लिए भी होना चाहिए और बाकी फिल्मों के लिए भी होना चाहिए। तो फिल्म को आप कितना रेट करना चाहोगे? आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 5। थैंक यू सो मच सर। कौन सी मूवी देखी है आपने अभी? मैं अभी बंदर मूवी देख के आया हूँ। अच्छा, उसमें आपको बॉबी देओल का कैरेक्टर कैसा लगा? एकदम भन्नाट काम किया उसने, बॉबी देओल ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको लगता है कहीं ना कभी अभी एनिमल में उनका वहाँ से उनका कमबैक हुआ है और फिर उन्होंने ऐसी और धमाकेदार फिल्म करना स्टार्ट किया? हाँ तो अच्छा काम किया ये मूवी में भी उसने। एनिमल में तो बहुत अच्छा ही किया था, बट इसमें भी ये बहुत अच्छा काम किया है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फिल्म का टॉपिक और स्टोरी लाइन कैसी लगी आपको? हाँ स्टोरी लाइन भी ओके ओके, इतना भी ये नहीं है, एवरेज है मूवी। क्योंकि फिल्म का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव था बीच बीच में, तो आपको लगा कहीं प्रॉब्लमैटिक हुई फिल्म? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं लगा, वन टाइम वॉच है मूवी। फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है, तो बहुत टाइम बाद उनकी हमने कोई फिल्म देखी है, तो उस लाइक उनका स्टाइल है एक अलग ही। तो वो अनुराग कश्यप जी के बारे में हाँ वही बस, बेस्ट डायरेक्शन बेस्ट किया है उन्होंने भी, अच्छा किया है। कोई ऐसे हाईलाइट्स हो फिल्म के जो आप बोलना चाहो? है कुछ कुछ डायलॉग भी है उसमें, अच्छा खासे है डायलॉग, कभी इतना तो याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ। dialogue भी है। और कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको कौन सा ऐड करना मुझे खास बॉबी देओल की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी उसमें, बहुत अच्छी लगी है। है? जो बाकी के एक्टर्स है जैसे सानिया मल्होत्रा है, उन सब का? हाँ हाँ उन्होंने भी अच्छा किया है, वैसा कुछ बुरा भी नहीं बोल सकते, बट ठीक ठाक ओके ओके है। एंड फिर आप इस फिल्म को कितना रेट करना चाहोगे? 3 दूंगा मैं, 5 में से 3 स्टार दूंगा। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत ही ज़्यादा, मोर देन एंजॉइंग द मूवी और टू से दैट इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी, मुझे लगता है कि इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग, इट्स वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग, बिकॉज इट क्रिएट्स अवेयरनेस कि एक इंसान, एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में किस तरह से जज किया जाता है, क्या सर्कमस्टांसिस में से उनको गुजरना पड़ता है, और वो उससे उभर पाते हैं या नहीं, वो ये मूवी में दिखाया गया है। तो बहुत ही दिल दहलाने वाले हार्ट रेंचिंग सीन्स हैं, और वो मेंटल ट्रॉमा आप फील करेंगे। बहुत कम मूवीज होती है जो आपको सोल को छू जाती हैं, तो जो ट्रॉमा बॉबी देओल फेस कर रहे हैं मूवी में, वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो दैट वे इट इज़ रियली ही हैज़ डिलीवर्ड अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस, और कमट ऑफ इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, and finally in the end he accepts the situation that he has to be in the jail. बट बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं मूवीज़ के, बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं मूवी में। 2 ही घंटे की मूवी है। आरती बजाज की एडिटिंग बिल्कुल शार्प है, और सिराज रिजवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत रॉ और रियलिस्टिक लुक है मूवी की। डायरेक्शन बहुत अच्छा। अनुराग कश्यप इज़ नोन फॉर डार्क मूवीज़, जो इंटेंस तरह की मूवीज़ वो बनाते हैं, तो वो सिनेमा बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है। एंड सानिया मल्होत्रा? सानिया मल्होत्रा हैज़ गिवन वेरी गुड कंट्रीब्यूशन एज अ सपोर्टिंग कास्ट। बहुत सारे एक्टर्स हैं, जितेंद्र जोशी, एक साउथ के एक्टर हैं इंद्रजीत सुकुमारन, देन देर इज़ वन मोर एक्टर राज शेट्टी। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कास्ट का भी बहुत अच्छा रोल है, और बाकी मेन तो इसमें बॉबी देओल ही है, हु थ्रू आउट द मूवी जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन हो, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया है, एंगर हो, डिप्रेशन हो, वो अलग अलग इमोशंस उनके चेहरे पे आप फील कर पाएंगे, एंड यू एट द एंड यू विल फील सॉरी फॉर हिम, यू विल फील वेरी बैड फॉर हिम। ऑल्सो आई थिंक मूवी का जो ट्रेलर में जो हमने देखा, जो पुलिस स्टेशन वाला इंटीग्रेशन वाला सीन है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उस सीन के बारे में
वही है कि इंटरोगेशन के टाइम जो फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि कॉन्सेंशुअल था, तो क्यों एक ही ये दिखाए जा रहे हैं और एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है। बट दैट इज़ हाउ इट इज़। हम लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग को तो वो जो वनरेबिलिटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ उन्होंने दर्शाई हैं बॉबी देओल ने, तो आई थिंक ही इज़ सच ए फाइन एक्टर। उनको और रोल इस तरह के मिलने चाहिए कि बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना रोल। आफ्टर एनिमल उन्होंने तो कम बैक ही किया। यस, और ये मूवी में तो पूरी मूवी उनके ऊपर केंद्रित है कि ही इज़ द मेन एक्यूज्ड इन द रेप केस। तो उन्होंने जो अपना रोल है बहुत ही शिद्दत से निभाया है, बहुत इंटेंस रोल था, और उनकी आंखों में वो गहराइयों हैं, वो सच्चाई है वो जो नज़र आती है एक फाइन एक्टर की। तो वर यू सेटिस्फाइड विद द क्लाइमैक्स? ये आई वॉज लिटिल बिट एब्रप्ट था, क्योंकि अनुराग कश्यप की मूवीज ऐसी होती है, बहुत डार्क होती है, और इन दी एंड यू कीप ऑन वंडरिंग कि क्या हो गया। सो यू विल कीप ऑन वंडरिंग, बट इट विल डेफिनेटली यू विल इंट्रोस्पेक्ट, यू विल रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है लाइफ में, एंड हाउ प्रिपेयर्ड यू हैव टू बी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और किसी की ज़िंदगी में भी कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या होगा उसके रेपरकशंस, वो सोच के डर लगता है। Also, I think the background music was very catchy. Good, very good. Background score was very good. Direction, as always, Anurag Kashyap is a fabulous director. All supporting cast was very good. Bobby Deol तो top notch, in his best form ever. आश्रम में उनको काफ़ी critical acclaim मिला था। उससे पहले in the 90s हम लोग ने उनको गुप्त में देखा था। तो he has evolved as an actor, और एनिमल, जैसे आपने कहा कि एनिमल में भी उनका बहुत अच्छा रोल था, तो आई थिंक he has evolved as an actor, and he has raised the bar, he has set the standard so high कि अभी जो ऑडियंस है उनको और देखना चाहेगी इस तरह के रोल्स में। So Bobby Deol was the highlight. यस यस, तो आप कितना रेट? बॉबी देओल एंड अनुराग कश्यप का डायरेक्शन, और आरती बजाज की शार्प एडिटिंग। कहीं कोई रैंडम सीन नहीं था, जेल का जो प्रताड़ना उनको सहन कर। तो ओवरऑल अगर मुझे मूवी को रेट करना, गो विद 3.5 to 4 stars out of 5.